ये हाजीपुर की जनता जवाब देगी और आने वाला चुनाव जब भी होगा, समय होगा, तो जो नचनिया बजनिया उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। नचनिया तो बनिया कह रहे हैं चिराग पासवान को, खुद उनके चाचा। उनके विचार है, हाँ। उनको शुभकामनाएं उसके लिए, और अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। शुभकामनाएं हैं। चिराग पासवान को कहा गया नचनिया बजनिया, हंसने लगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनके रिश्ते उनके चाचा पशुपति कुमार पारस से कैसे हैं ये जग जाहिर है। बीते कुछ महीनों से जिस तरीके से दोनों के बीच में बयानबाजी चलते हैं और दोनों एक दूसरे को शायद राजनीतिक गलियारों में आमने सामने देखना भी नहीं चाहते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन आपको बता दें तो पशुपति कुमार पारस की पार्टी से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले चिराग पासवान को नचनिया बजनिया कह दिया था। ये हाजीपुर की जनता जवाब देगी और आने वाला चुनाव जब भी होगा, समय होगा, तो जो नचनिया बजनिया उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, हाजीपुर की जनता का प्यार और मोहब्बत को कोई नहीं भूलूंगा। इसी बयान को लेकर के जब अरुण भारती से सवाल किया गया तो अरुण भारती मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये उनकी सोच है। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, हम आपको सुनवाते हैं। चिराग पासवान के चाचा है पशुपति कुमार पारस, क्षेत्र में जा रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर बयान दे रहे हैं, नचनिया गवनिया बोल रहे हैं और अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। शुभकामनाएं हैं। अगला सवाल। करे हाजीपुर से 29 में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल शुभकामनाएं। अगला सवाल। नचनिया तो बनिया कह रहे हैं चिराग पासवान को, खुद उनके चाचा। उनके विचार है, हाँ। उनको शुभकामनाएं उसके लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। तो आपने सुना अरुण भारती ने क्या कुछ कहा। देखिए, विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर के हाजीपुर का जो सीट है उसको लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ये कह रही है कि यहां से वो अपने बेटे यशराज को मैदान में उतारेगी। हाजीपुर सीट को लेकर के कितना माथापेची हुआ था एक वक्त में, आप सभी जानते हैं। कहा यह जा रहा था कि ये रामविलास पासवान जी का गढ़ है, तो यहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे। पशुपति कुमार पारस भी जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन जनता ने जिसे चुना वो तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के ये कहा जा रहा है कि यशराज को वहां से उतारा जाएगा। इसको लेकर के अरुण भारती ने शुभकामनाएं दे दी है, कह दिया है कि शुभकामना है उनको, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन है, लड़े। और भी बहुत कुछ बातों का जिक्र किया उन्होंने। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तो तेजी है, लेकिन चाचा और भतीजे की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बयान के माध्यम से एक दूसरे पर तीखे तीखे बयान किए जाते हैं और कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।